हेलो नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर स्वागत है आपका टेक्निकल सुनील यूट्यूब चैनल पर। आज अपन करने वाले हैं 30 क्वेश्चन विज्ञान सामान्य ज्ञान का। तो चलते हैं। अपना पहला क्वेश्चन ये रहा, जल एक यौगिक है क्योंकि। तो जल एक यौगिक है तो इसके अंदर क्या क्या होता है यौगिक के अंदर। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों ये हो जाएगा बी आंसर। इसमें हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन होती हैं। तो आपका बी आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा, बर्फ के टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि। तो जो बर्फ के टुकड़े होते हैं उनको आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, ये किसके कारण होता है। दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है, या दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक बढ़ जाता है। दाब अधिक होने से गलनांक पहले घटता फिर बढ़ता है, या दाब गलनांक में कोई संबंध नहीं है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही रहेगा, दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो निम्नलिखित में से कौन सा जल का शुद्धतम रूप होता है। तो आपको बताना है कि इसमें से जल का जो शुद्ध रूप होता है कौन सा होता है। ऑप्शन ए है नल से आगे आने वाला जल, बी समुद्र का जल, सी वर्षा का जल, डी आसवती जल। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो वर्षा का जल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा, हमारे शरीर का अधिक भार किससे बना है। तो जो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी आंसर, यानी कि जल का जो हमारा शरीर है वो अधिकतम भार इससे जल का बना होता है। ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पर अब चलते हैं। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसके भार पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जब अपन किसी भी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाते हैं तो उसके भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो उसका भार क्या हो जाएगा, घट जाता है। तो यहाँ पे आंसर बी सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, पानी के ऊपर तेल फैल जाता है क्योंकि। तो पानी के ऊपर तेल फैल जाता है क्योंकि इसका कारण क्या है। क्योंकि इसका पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है आपका, पानी से कम होता है इसलिए फैल जाता है। तो यहाँ पे आपका आंसर डी सही रहेगा। तेल का पृष्ठ तनाव पानी से कम होने के कारण ये पानी के ऊपर फैल जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, प्राकृतिक गैस यानी कि नेचुरल गैस का प्रमुख घटक कौन सा होता है। तो आपकी जो नेचुरल गैस होती है तो उसका मेन मुख्य यानी कि प्रमुख घटक कौन सा होता है। तो इसका आंसर जो होगा ए ऑप्शन रहेगा, यानी कि मीथेन इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 0.2 मीटर है, इसकी क्षमता कितनी होगी। तो अपन जो इसकी क्षमता निकालते हैं 1/f फॉर्मूले से निकालते हैं। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आ जाएगा आपका 5D, यानी कि आपका डी आंसर सही आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, निश्चित ताप पर किसी गैस के दिए हुए द्रव्यमान का दाब उसके आयतन के प्रतिलोमानुपाती होती है, ये किसका नियम है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ये बी आंसर यहाँ पे आपका सही रहेगा, यानी कि बॉयल के नियम के अकॉर्डिंग ये होता है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, प्रकाश में ध्रुवण की घटना से ये सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगे हैं। तो जो प्रकाश तरंगे होती हैं वो किस टाइप की तरंगे होती हैं। तो ये आपकी जो तरंगे होती हैं अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर सी सही हो जाएगा। तो अनुप्रस्थ तरंगे आपका सही है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। किताब के ऊपर रखे किसी लेंस को ऊपर उठाने पर यदि मुद्रित अक्षरों का आकार बढ़ता हुआ दिखाई देता है तो कौन सा लेंस होगा। अगर आपकी किताब के ऊपर कोई लेंस रखा हुआ है तो अगर उसको उठा के अगर आप देखोगे तो उसमें अक्षरों का आकार बढ़ता हुआ दिखाई देता है, तो इसमें से कौन सा लेंस हो सकता है। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, यानी कि उत्तल लेंस हो जाएगा वो। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। लोहे में जंग लगने की क्रिया किसकी सहायता से होती है। तो जो लोहे में जो जंग लगता है वो क्रिया किसके कारण होता है। तो इसमें आपका जल एवं ऑक्सीजन, बी आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो बी आंसर आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। एक गैस नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, इसका कारण क्या है। तो इसका जो मेन कारण होता है वो तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा क्या होगा, अधिक होता है, इसलिए वो गैस नली की जल की अपेक्षा तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है। तो इसका आंसर अपना डी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जल एक उत्तम विलायक है क्योंकि। जो जल है वो एक उत्तम विलायक है क्योंकि ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन का यौगिक है, बी इसका हिमांक 0 डिग्री होता है,
ये ड्राई इलेक्ट्रिक स्थिरांक होता है या 4 डिग्री सेल्सियस का घनत्व अधिकतम होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, सी आंसर हो जाएगा। इसका ड्राई इलेक्ट्रिक स्थिरांक अधिक होने के कारण ये एक अच्छा विलायक होता है। तो आंसर सी सही रहेगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। मानव में गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण से होता है? जो मानव में गुर्दे का रोग हो जाता है किसके पोल्यूशन के कारण होता है? तो इसका जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो केडीएम, यानी कि ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब चलते हैं। किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता? तो ऐसा कौन सा पौधा है जिसके अंदर बीज तो होता है बट फल नहीं होता? तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो डी आंसर, यानी कि साइकस ऐसा पौधा है जिसके अंदर बीज होता है बट फल नहीं होता है। तो डी आंसर आपका यहाँ पे सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। धातु की प्रकृति किस प्रकार की होती है? जो धातु होती है यानी कि जो मेटल्स होते हैं उनका जो नेचर किस प्रकार का होता है? उदासीन होता है या विद्युत ऋणात्मक होता है या विद्युत धनात्मक होता है या इनमें से कोई नहीं होता है? तो यहाँ पे अपना जो सही आंसर होने वाला है दोस्तों वो विद्युत धनात्मक होती है। धातु की प्रकृति क्या होती है आपकी? विद्युत धनात्मक होती है, क्योंकि उनमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता होती है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। श्वसन किस प्रकार की दहन क्रिया है? श्वसन, तो जो अपन श्वसन करते हैं वो किस प्रकार की दहन क्रिया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि मंद दहन होता है एक प्रकार का ये। तो इसका जो सही आंसर होगा बी सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका गाजर है एक। गाजर क्या है? जड़ है या तना है, पुष्प है या पुष्पक्रम है? तो यहाँ पे आपका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही आंसर रहेगा। जड़ आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो, सेलुलर और मोलिकुलर जीव विज्ञान का केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो आपका जो क्वेश्चन है सेलुलर और मोलिकुलर जीव विज्ञान का केंद्र हैदराबाद के अंदर स्थित है, यानी कि आपका ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। न्यून तापमानों में क्रायोजेनिक्स पर अनुप्रयोग होता है, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा? तो पहला है अंतरिक्ष यात्रा, शल्यक्रम एवं चुंबकीय प्रत्यापन में। नेक्स्ट है आपका शल्यक्रम चुंबकीय प्रत्यापन दूरीमति में। नेक्स्ट है अंतरिक्ष यात्रा शल्यक्रम एवं दूरीमति में। नेक्स्ट है आपका अंतरिक्ष यात्रा चुंबकीय प्रत्यापन एवं दूरीमति में। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर होने वाला है दोस्तों डी आंसर आपका यहाँ पे सही रहेगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। समुद्र में तैरते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? तो जो समुद्र में तैरते आइसबर्ग का भाग होता है कितना सतह से ऊपर रहता है समुद्र की से? तो ये इसका जो सही आंसर होने वाला है दोस्तों बी आंसर, यानी कि 1/10 भाग इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। एल्कोहल में पाए जाने वाला अभिक्रियाशील मूलक कौन सा है? तो एल्कोहल के अंदर यानी कि OH समूह पाया जाता है आपका। तो यहाँ पे डी आंसर सही होने वाला है। तो डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है यहाँ पे OH समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कुनैन के अतिरिक्त निम्नलिखित में से कौन सी एक शाकीय औषधि मलेरिया के उपचार के लिए प्रयोग की जाती है? तो निम्न में से कौन सी एक औषधि है जो आपके मलेरिया के उपचार के लिए प्रयोग की जाती है? तो इसका जो सही आंसर होने वाला है दोस्तों ए ऑप्शन, यानी कि आर्टिथर, जो ऐसी औषधि जो आपके मलेरिया के उपचार के लिए यूज किया जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होने वाला है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तो विटामिन सी का अच्छा स्रोत आपका दोस्तों यहाँ पे जो आंसर होगा वो सी हो जाएगा, यानी कि आंवला। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत होता है आंवला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या कितनी है? तो आपकी जो आधुनिक आवर्त सारणी में उसमें वर्गों की कुल संख्या आपकी 18 है दोस्तों। तो आपका जो सही आंसर होने वाला है वो डी आंसर आपका यहाँ पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। केंचुए में कितनी आंखें होती हैं? तो केंचुए में कितनी आंखें होगी दोस्तों? इसका जो सही आंसर होगा डी, कोई नेत्र नहीं होता केंचुए के अंदर, कोई आंख नहीं होती है। तो इसका डी आंसर यहाँ का आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? अब गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल, कौन सा बल होता है जिसके कारण वो आगे बढ़ पाता है? तो यहाँ पे जो आंसर होगा ऑप्शन डी, पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से वो क्या करता है, गाड़ी को खींचता हुआ आगे बढ़ता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। हम रेडियो को घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के प्रोग्राम सुनते ही ये संभव होता है। तो ये किस घटना के कारण आप सुन पाते हो या किस रीजन के कारण ये संभव होता है? तो आपका यहाँ पे जो ऑप्शन सही होने वाला है वो ए ऑप्शन सही होने वाला है। अनुनाद के कारण ये ऐसा होता है। अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा।
निम्न में से कौन सा आइंस्टाइन का सही ऊर्जा द्रव्यमान समीकरण है? तो जो आइंस्टाइन ने जो ऊर्जा का समीकरण दिया था वो क्या था? E बराबर mc²। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका सही आंसर रहेगा दोस्तों। तो ये अपने आज अपने 30 क्वेश्चन कंप्लीट